दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फैक्टरॉइड की इस दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज पर लाल और हरी लाइट क्यों लगी होती है? या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली पैसेंजर फ्लाइट ने कब उड़ान भरी थी? या फिर एक हवाई जहाज में कितनी वायरिंग होती है? क्या आप नहीं जानते? तो ज्ञान के महासागर की गहराइयों में जाकर फैक्टरॉइड ने आपके लिए एक ऐसी बूंद खोज निकाली है जिसे पीकर आपके मुंह से ये जरूर निकलेगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए ज्ञान बढ़ाने के इस रोमांचकारी सफर का शुभारंभ करते हैं। हवाई जहाज पर लगी लाइट्स का क्या उपयोग होता है? रात के काले अंधेरे में उड़ने वाले हवाई जहाज तो आपने बहुत बार देखे होंगे, पर क्या आपने कभी उस पर हरी और लाल लाइट को नोटिस किया है? इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट कहा जाता है। ये लाइट्स उड़ते हुए हवाई जहाज की दिशा निर्धारित करने के लिए उस पर मौजूद होती है। नेविगेशन के लिए 3 लाइट्स लगी होती है। पायलट की तरफ लगी लाइट हरी रोशनी में चमकती है, दूसरी तरफ लगी लाल रंग की लाइट होती है और हवाई जहाज की पूंछ में लगी लाइट सफेद रोशनी देती है। हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र क्यों होता है? हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज की खिड़कियां एक्रिलिक सामग्री से बनाई जाती हैं और इसमें 3 लेयर होते हैं। बाहरी और भीतरी लेयर हवाई जहाज के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य लेयर में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी लेयर के बीच हवा के दबाव को विनियमित करता है। हवाई यात्रा के दौरान स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती है। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती है, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फिश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है। हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है, अतः जब आप हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फिश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। ये वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। एक अपहरणकर्ता ने एक बार एक बियर के लिए एक फ्लाइट को ही हाईजैक किया था। 1985 में एक पिस्तौल से लैस एक शख्स ने नॉर्वे के बोइंग 737 को हाईजैक किया। उसने प्लेन हाईजैक को छोड़ने का फैसला तब किया जब तक कि पुलिस उसे एक चीज देने को तैयार नहीं थी, बियर। अंत में विमान ओस्लो में फॉर्नेबू हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। बोर्ड पर सवार 115 यात्रियों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। प्लेन में कितनी वायरिंग होती है? एक औसत बोइंग 747 विमान के बॉडी के अंदर 150 मील यानी कि 240 किलोमीटर से अधिक या लगभग एम्स्टर्डम और बेल्जियम के दक्षिण के बीच जितनी दूरी है। हालांकि सबसे लंबी वायरिंग जो एक हवाई जहाज में पाई जा सकती है वो डबल डेकर विमान एयरबस A380 में है। इसकी 320 मील की केबल लीसेस्टर से ग्लासगो तक फैलेगी। एक विमान में लेजर पॉइंटर को पॉइंट करना एक गंभीर अपराध है। अपने पालतू जानवरों को आप जिस चाहे उस लेजर पॉइंटर से पागल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उस लाल बिंदु को प्लेन में साथ न रखें। 18 यूएस कोड धारा 39 के अनुसार यदि आप एक विमान या उसके फ्लाइट पाथ पर लेजर पॉइंटर को पॉइंट करते हैं तो आपने जो किया है उसके बारे में सोचने के लिए आप 5 साल तक जेल में रह सकते हैं। विमान में सबसे गंदा स्थान बाथरूम नहीं है। एक एरोप्लेन में सबसे छोटी जगह कौन सी होती है?
एरोप्लेन में सबसे छोटी जगह होती है ट्रे टेबल, जिस पर आप अपना खाना खाते हो। ट्रेवल मैथ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक ट्रे टेबल पर स्क्वायर इंच 2155 कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया यूनिट होते हैं, जिन्हें हम CFU भी कहते हैं, और दूसरी तरफ टॉयलेट पर सिर्फ 265 CFU ही बैक्टीरिया होता है। तो अगली बार से आप जब भी विमान में सफर करो तो ये ध्यान रखना कि सबसे गंदी जगह ट्रे टेबल होती है, ना कि बाथरूम। हवाई जहाजों पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हवाई जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर वर्ष कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से टकराती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 से 15 मिनट के लिए ही पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो वे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया के शिकार हो सकते हैं, जो अंतर मस्तिष्क क्षति या मौत का कारण बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले रोमांचकारी वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।